नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जीके बाई महेंद्र मामू पर। कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी मोटिवेशन वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने लेकर आया बहुत ही शानदार और लाजवाब वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो लोक देवता के संदर्भ में आज हम बात करेंगे तेजाजी महाराज की। तो देखना तेजाजी के बारे में। तो तेजाजी धोलिया गोत्र के जाट परिवार से थे। धोलिया गोत्र के जाट नागवंशीय परिवार से थे। तो मैं बात करूं तेजाजी के जन्म के बारे में। तो तेजाजी का जन्म कब हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को, यानी 14 के दिन खरनाल नागौर में। 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को खरनाल नागौर में। आगे मैं बात करूं तेजाजी के पिता का क्या नाम था। पिता का नाम था ताहाड़ जी या बक्साराम जी। क्या नाम था? ताहाड़ जी या बक्साराम जी। आगे देखते हैं तेजाजी की माता का क्या नाम था। माता का नाम था राजकुमार और पत्नी का नाम पेमल नाम था। सभी राजकुमारियों के आगे दे लगाया जाता है, इसलिए हो गया पेमल दे। ये पनेर अजमेर के शासक रामचंद्र की पुत्री थी। तो देखते हैं तेजाजी का प्रतीक चिन्ह का। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है हाथ में तलवार लिए सवार हुई जीप पर श्याम डस रहा है। हाथ में तलवार लिए सवार हुई जीप पर श्याम डस रहा है। ये तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है। आगे मैं बात करूं तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था। तो देखते हैं तेजाजी की घोड़ी के बारे में। तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन या दूसरा नाम है इनका श्रृंगारी, लीलन श्रृंगारी, पनेर अजमेरा। और तेजाजी को किन किन नामों से पुकारा जाता है, तेजाजी के उपनाम देखते हैं। तेजाजी को कहा जाता है काला व बाला के देवता, काला व बाला के देवता। इसे कहा जाता है परस्य उपकारक देवता। खेती प्रांगण से तेजाजी को याद किया जाता है। तेजाजी गीत गाए जाते हैं जिसे तेजा टेर बोला जाता है। तेजाजी ने गायों के लिए प्राण दिए थे, इसे कहा जाता है गायों के मुक्तिदाता। क्या कहा जाता है? गायों के मुक्तिदाता। तो तेजाजी एकमात्र लोक देवता है जिनकी पत्नी अनुसरण सती हुई थी, यानी मां सती हुई थी। मां सती बोला जाता है किसी प्रिय वस्तु के साथ सती होना मां सती कहलाता है। तो तेजाजी ने लाछा गुजरी व हीरा गुजरी गाय को मेर के मीनाव से छुड़वाया था। बात करते हैं आगे तेजाजी के बारे में। कहा जाता है कि जब चौमासा लग जाता है तो तेजाजी खेत में अपने हल व हाली के साथ रवाना हो जाते हैं खेत में, और दिन भर खेत में काम करने लग जाते हैं। तो तेजाजी को
कहती है तेजा जी की माँ कि अभी बरसात का टाइम हो गया, बादल गरजने लगे हैं, तो अब हमें खेत में काम करने के लिए चलना पड़ेगा। तो वो क्या कहती है कि गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तो ही गाजो श्रावण भादो, ऐसी वो कुछ पंक्तियां कहकर तेजा जी को खेत में जाने के लिए कहती है। और तेजा जी दिन भर खेत में काम करते हैं। वो सुबह 4 बजे जाते हैं खेत में और सारे दिन खेत में काम करने लग जाते हैं। तो हुआ क्या था, एक दिन सुना कि तेजा जी एक दिन खेत में काम कर रहे थे और तेजा जी की भाभी खाना लेकर देरी से पहुंचती है। खाना लेकर देरी से पहुंचती है, इस बात से तेजा जी नाराज हो जाते हैं और अपनी भाभी को कुछ बोलते हैं कि बातों मोड़ हो जाए, ऐसे कुछ कहती है। तो तेजा जी की भाभी भी तेजा जी को ताना देकर कहती है कि मण मण कोयो मण पीछो कंवर तेजा रे, मण को तो रानियो काटो कीचड़ो, एड़ो काई भूखा मरे कंवर तेजा रे, तारी तो कन्नोड़ी बेटी सास रे। तो तेजा जी और भी गुस्से में आ जाते हैं। तेजा जी का कहा जाता है कि बारियो हुआ था, तेजा जी को पता नहीं था कि हमारा शादी की हुई है। तो तेजा जी इस बात से गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी माँ से ससुराल का पता पूछकर सीधे वो चले जाते हैं गोइंग टू पनेर, जो अजमेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। चले जाते हैं वो पनेर अजमेर। जब तेजा जी घोड़ी लेकर पनेर पहुंचते हैं तो घोड़ी के पैरों की आवाज सुनकर तेजा जी की सास दूध निकाल रही थी गाय का, तो वो दूध को गिरा देती है। इस बात से गुस्से में आ जाती है तेजा जी की सास और कहते हैं कि हाँ गाड़ी चीख हो, ऐसे वो और बोलती है। तो तेजा जी और भी गुस्से में आ जाते हैं। तो कहा जाता है कि तेजा जी उसी समय उसी वक्त वो वहां से रवाना हो जाते हैं वापस। तो इस बात का पता जब पेमन को चलता है, तेजा जी की पत्नी को, पेमन को, तेजा जी की पत्नी पेमन सोचती है कि आज तो मामलो गड़बड़ हुआ, वो गाय करा। तो कहा जाता है कि उनकी एक सहेली थी लाछम गुजरी, लाछम गुजरी, किसी का दूसरा नाम है हीराम गुजरी, जिनको बेचती है उनके पीछे और कहते हैं कि जीजो सन आज तो कोई मना ला सके, साड़ी की बात माने तो जीजा जी मान सके, और तो आज तेजा जी कोई की बात कौन माने। तेजा जी विकराल रूप ले लियो और साड़ी जी दौड़ कर जावे पीछे पीछे और क्या आज तो हमारी बात माननी पड़ी, सासरा माइडा और आज हमारी बात नहीं मानो, उनकी बात मानो। तो तेजा जी भी सोच लेते हैं कि रात भी ज्यादा हो गई, अब घर जाना भी उचित नहीं रहेगा, लगभग टाइम हो गया था 7-8 बजे के लमसम। तो तेजा जी कहते हैं कि मैं तेरे घर चल जाऊंगा लेकिन मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, ससुराल वालों के घर। तेजा जी की रीस फेंट की कि आज तो जय मैं तो आपा अगर सासराल घर तो कोनी ही जान में। तो तेजो जी चले जाते हैं लाछम गुजरी के घर पर, रात के समय वहां पर ही ठहरते हैं और उधर से पेमल आ जाती है लाछम गुजरी के घर पर और बातें करने लग जाते हैं। तेजा जी और पेमल वो सुरक्षा के तौर पर कमरे के बाहर खड़ी कर देते हैं लाछम गुजरी को। तो बातें में मगन हो रखे थे, उसी समय मेयर के मीणा आ जाते हैं और लाछम गुजरी गाय को चुरा कर ले जाते हैं। इस बात का पता जब लाछम गुजरी को चलता है तो लाछम गुजरी तेजा जी को कहती है कि थे हो हमारी गयन बचा सको, ते सूरवीर हो, जाति का चौधरी हो, तुम्हारी गयन थे बचा ला सको। तो तेजा जी ने वचन दिया था लाछम गुजरी को कि टेंशन मत कर तुम, मैं तेरी गाय को बचा कर अवश्य लाऊंगा। तो कहा जाता है कि तेजा जी रवाना हो जाते हैं उसी समय गाय को मेयर के मीणों से छुड़ाने के लिए, और वो गाय को तो छुड़ा कर ले आ जाते हैं। तो तेजा जी ने एक गांव था मंडावरिया, मंडावरिया गांव अजमेर में पड़ता है। इस स्थान पर तेजा जी ने मेयर के मीणों से युद्ध किया था, मेयर के मीणों से, और गायों को तो छुड़ा लिया लेकिन एक बछड़ा वहां पर रह गया जिसे बचाने के लिए तेजा जी वापस जा रहे थे। बछड़े को छुड़ाने के लिए तेजा जी जा रहे थे
उसी स्थान पर बीच रास्ते में एक सर्प एक आग के अंदर जा रहा था, जलने की कोशिश कर रहा था। तो तेजा जी सोचते हैं कि ये जानवर है, समझता नहीं है, चलो इसको। तेजा जी अपने भाले से उनको साइड में कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। इस बात से क्रोधित हो जाता है सर्प, और सर्प बोलता है कि मैं मेरी जिंदगी में तंग आया हूँ, तुम मना भाले से पीछे क्यों उठाया मेरे को? मैं इस आग के अंदर चला जाता तो मुझे मेरी मृत्यु अवश्य हो जाती और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। हाँ, मुझे तूने हटा दिया, मुझे कई दिनों तक अपने पेट के बल और रेंगना पड़ेगा। तो तेजा जी को कहते हैं कि अब मैं तेरे को डसूंगा। तो तेजा जी कहते हैं कि मैंने लाचा गुजरी को वचन दिया है, लाचा गुजरी को वचन दिया है, मैं मेरा वचन पूरा करूंगा, फिर मैं इसी स्थान पर वापस आ जाऊंगा और तुम डस लेना। तो कहा जाता है कि तेजा जी उस बछड़े को बचा कर ले आते हैं, लेकिन वो बाद में आते हैं सर्प के पास। तो सर्प देखता है उसे, तो तेजा जी युद्ध में लहूलुहान हो जाता है, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर शरीर के सर्प के डसने की थी। तो तेजा जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और देखते हैं। तो सर्प ने कहा कहाँ डसूं? तो तेजा जी ने कहा, सर्प ने कहा तो कि और तो कोई जगह नहीं, ये सिर्फ जीभ है, इन पर तो डस ले। तो तेजा जी की जीभ पर डसा था सर्प। और कौन से गांव में डसा था? सेंदरिया जो ब्यावर अजमेर में पड़ता है। ब्यावर अजमेर में यहाँ पर सर्प डसवा था और आगे चलकर सूरसरा अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई थी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी की मृत्यु हुई थी और इसी दिन तेजा जी मृत्यु भी मानी जाती है। और कहा जाता है कि तेजा जी की मृत्यु भी अजमेर में हुई थी और युद्ध भी अजमेर में लड़ा था और श्रद्धस भी अजमेर में हुआ था, लेकिन जन्म और नागौर में हुआ था। इसी कारण तेजा जी को नागौर में अजमेर के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि लाचा गुजरी की छतरी कहाँ पर है? नागौर में। आगे बात करते हैं। तेजा जी ने हीरा गुजरी लाचा गुजरी की गायों को नहर के मीनाओं से छुड़ाया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखना है, तेजा की जो कर्मस्थली मानी जाती है वो कहां पर है? यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है कर्मस्थली के बाद। तेजा जी की कर्मस्थली है बांसी दुगारी बूंदी में। कहां पर है? बांसी दुगारी बूंदी में। और ध्यान रखना तेजा टेर, खेती प्रारंभ करने से पूर्व तेजा जी गीत गाए जाते हैं, इसे तेजा टेर माना जाता है। आगे ध्यान रखना घोड़ला किसे कहा जाता है? तेजा जी के मंदिर का पुजारी। तेजा जी के मंदिर के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला के बारे में आपको ध्यान रखना है कि घोड़ला किसे कहा जाता है? तेजा जी के मंदिर का पुजारी। तो तेजा जी के मंदिर को क्या बोला जाता है? थान या चबूतरा। थान या चबूतरा। तो मंदिर या पूजा स्थल, मंदिर या
पूजा स्थल, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो आगे मैं बात करूं तेजा जी के बारे में, तो तेजा जी सुरसरा अजमेर में मृत्यु हुई तेजा जी की। सुरसरा अजमेर, इस स्थान पर तेजा जी की मृत्यु हुई। और आगे आपको ध्यान रखना मंडावरिया, मंडावरिया अजमेर, यहाँ पर तेजा जी में मीणाओं के मध्य युद्ध हुआ, मीणाओं के मध्य युद्ध हुआ। आगे मैं बात करूं संदेरिया अजमेर, जहां पर तेजा जी को सर्वदस हुआ। संदेरिया पड़ता है ब्यावर अजमेर में, यहाँ पर तेजा जी को सर्वदस हुआ। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वदस कहाँ पर हुआ था, संदेरिया गांव ब्यावर अजमेर में। तो देख रहे हैं तेजा जी के मंदिर कहाँ पर है। तेजा जी के मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि तेजा जी का जो मुख्य मंदिर माना जाता है वो है सुरसरा अजमेर में। कहाँ पर है? सुरसरा अजमेर में मुख्य धाम है। और भी कई मंदिर है तेजा जी के, जैसे पनेर देख लो, ब्यावर अजमेर में देख लो, सेंदरिया गांव में और खरनाल नागौर में तेजा जी की जो पूजा स्थल है, तेजा जी के मंदिर माने जाते हैं। आगे मैं बात करूं परमेश्वर नागौर की। परमेश्वर नागौर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तेजा जी की स्मृति में श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक पशु मेला आयोजित होता है। कहा जाता है कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। देखना, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। बड़ा पशु मेला। तो मैंने बात की थी तेजा जी के बारे में। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है कि तेजा जी की जो कर्मस्थली मानी जाती है वो कहाँ पर है, बासी दुगारी कुंडी में। और एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो तेजा जी मुख्य रूप से एक जाति है सहरिया जाति, उनके मुख्य रूप से आराध्य देव माने जाते हैं तेजा जी। तो आपको ये जो सब सहरिया जाति वाला ध्यान में रखना है। तेजा जी के मंदिर जो पुजारी होता है उसको घोड़दा बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे मामा देव या मामदेव की। तो मामदेव या मामा देव, तो देखना इसके बारे में, इन्हें कहा जाता है वर्षा के देवता, वर्षा के देवता। और बात करते हैं वर्षा की देवी किसे कहा जाता है, रूपा देव, जिनका मंदिर है मालाजाल बाड़मेर में। तो इनका मंदिर कहां पर है,
शालोदरा गांव सीकर में। शालोदरा गांव सीकर में इनका मंदिर है और मंदिर में कहा जाता है कि मूर्ति नहीं लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। तो देखना मंदिर में मूर्ति नहीं है, लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। और मंदिर में भैंस की बलि दी जाती है। भैंस की बलि दी जाती है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि किसकी बलि दी जाती है, भैंस की बलि दी जाती है। आगे मैं बात करूं देवता की, तो बात करेंगे झुंझार जी की। इसकी झुंझार जी, तो देखते हैं इनका मंदिर कहां पर है। इनका मंदिर है इमलोवा गांव सीकर में। इमलोवा गांव सीकर में। तो ये गांव की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे झुंझार। गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं ढूंढी व जवाहर जी की। ढूंढी व जवाहर जी काका भतीजे। तो ये सीकर के लुटेरे लोग देवता थे। सीकर के लुटेरे लोग देवता थे। इन्हें 1857 की क्रांति के देवता कहा जाता है। की क्रांति के देवता कहा जाता है। 1857 की क्रांति के देवता कहा जाता है। तो ये अमीरों से वे अंग्रेज धन छीनते थे और गरीबों में बांटते थे, जिन्हें ताड़ियाती बोला जाता है। गरीबों की सहायता करते थे। और मैं बात करूं 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है, तो देवी कहा जाता है सुगाले माता को। इनका मंदिर है आवा पाले में। ये अमीरों से व अंग्रेजों से धन छीनते थे। तथा गरीबों में बांटते थे। गरीबों में बांटते थे। तो जिन्हें ताड़ियाती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ताड़ियाती। तो देखना इन्हें ताड़ियाती कहा जाता है। ताड़ियाती बोला जाता है अमीरों से धन लूटना। बात कर रहा हूँ देव बाबा की। देव बाबा के बारे में मैंने कहा था कि इसे पशु चिकित्सा का ज्ञान था। इन्हें पशु चिकित्सा का ज्ञान था। इसी कारण से कहा जाता है पशु चिकित्सा का देवता। इसे कहा जाता है गवालों के देवता। गवाली करते थे। बात करें इनके मंदिर की, इनका मंदिर है नगला जाज भरतपुर में।
नगला जहाज भरतपुर में। देव बाबा सवारी किनसे करते थे? सवारी करते थे पैसा। तो आगे मैं बात करूं अन्य देवताओं की। आगे हम बात करेंगे गोगा जी के पुत्र केश या कंवर जी की। केसरिया कंवर जी जो महमूद गजनवी के साथ युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे तेजू गांव जोधपुर में। तो ये गोगा जी के पुत्र थे। आगे मैं बात करूं उनके मंदिर की, तो यहाँ पर सर्पदंश का इलाज होता है। सर्पदंश का इलाज होता है। आगे देखते हैं इनका प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह है इनका सर्प। मैंने बात की थी इनके मंदिर में सर्पदंश का इलाज होता है और प्रतीक चिन्ह है इनका सर्पदंश। गजनवी से लड़ते हुए शहीद हुए। वीर गति को प्राप्त। तो इनकी त्वचा है वो सफेद रंग की है। जब आप इनके कभी मंदिर में जाओ तो देखना सफेद रंग की इनकी त्वचा है। आगे मैं बात करूं अन्य देवताओं के बारे में, तो हम आगे बात करेंगे भूम्या जी की जो गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो देखना भूम्या जी के बारे में, इनकी आपको एक लाइन याद रखना है कि गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। के रूप में पूजे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे देवताओं के संदर्भ में, तो हम बात करेंगे, बात की थी मैंने भूम्या जी के बारे में, अब हम देव बाबा की बात कर रही थी और आगे हम बात करेंगे केसरिया कंवर जी की कर दी। तो देवताओं के बारे में हमने खूब सारी चर्चा की है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।